गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो फ्रेंड्स, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री का मैं इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं अप्रैल 2026 में जेईई मेंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको पूछा गया फ्रेंड्स जेईई मेंस में 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2026 में, यानी अभी से करीब 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। ये बोल रहा है इफ tan a tan b where a b belongs to 0 से π/2 are the roots of the equation this x square minus 2x minus 5 equal to 0, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब कि आपको a प्लस बी निकालना है। ये a और b की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ये बोला tan a tan b इसका रूट्स है इस इक्वेशन का, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b वो होता है माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। तो यह माइनस b है, माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 2 बाई ए क्या है 1, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है tan a tan b, tan a tan b क्या होता है, tan a tan b हो जाएगा c बाई ए यानी माइनस 5 बाई 1, माइनस 5 बाई 1 यानी कि माइनस 5। अब फ्रेंड्स आपको a प्लस बी दिख रहा है तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस tan b बाय क्या होता है 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, tan b। यहाँ पे मुझे tan a प्लस tan b की वैल्यू पता है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू पता है माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा यानी हो जाएगा ये 2/6 हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो 1/3। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, दिख रहा होगा। ये मुझे tan a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी को थीटा ले लूँ, अगर मैं a प्लस बी को अगर मैं थीटा ले लूँ तो ये तो हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3, ठीक। मुझे निकालना है साइन a प्लस बी बाई 2। ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, क्या 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वहीं पे लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, यही होता है ना, हाँ यही होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा हमको चाहिए, हमको tan थीटा पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है p बाई बी होता है यानी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस √10, ये हो जाएगा √10। अब मुझे चाहिए cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा b/h यानी 3/√10, 3/√10 डिवाइडेड बाय 2। अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √10 माइनस 3/2√10। ये आगे इसकी वैल्यू फ्रेंड्स, ये आगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 2 किया तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। सॉरी हाँ ठीक तो है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया यानी आपको इंटू 20 यानी 20 भी आपको साथ में मल्टीप्लाई है, इंटू आप 20 कर दो तो ये 2 से गया 10 बार में, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर 10 इंटू लिख सकते हो 10 यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 इंटू √10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय √10। ये √10 से ये 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा √10, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3√10, 10 माइनस 3√10, और यही इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है जेईई मीन्स 2 अप्रैल 2 सिर्फ 2026 में। क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। लेट पी और थीटा आपका कहाँ से कहाँ था कि 0 से 4 पाई के बीच में, ठीक है। आपका tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होना चाहिए। लेट एस बी ए सेट, और आपका ए कहाँ से है, ए आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, और आपके पास ये इक्वेशन देख रखी है 2 इंटू कॉस के पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। देन आपको क्या निकालना है, देन आपको निकालना है एन ऑफ एस, मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे एस में। तो आइए पहले सॉल्यूशन करते हैं। ये इक्वेशन क्या दिया है, 2 इंटू कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा, ओके, इंटू क्या दिया है सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ फिर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, हाँ, इंटू सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इंटू यहाँ पे लिखो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको में फिर से फॉर्मूला लगाओ, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको रहने दो 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसमें लगाओगे तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा जो कि 1 हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, उसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इंटू सेक 2 थीटा, तो क्या बचेगा सेक 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक 2 थीटा, इससे ये कैंसिल, यानी आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये लिख सकते हैं 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। थीटा आपको कहाँ से कहा था कि 0 से 4 पाई, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस बताने हैं। देखो कैसे करेंगे, 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर। अब देखो ये क्या बन रहा है 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। देन आपको अब आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। आपको दिया है साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 से 1, तो अगर थीटा आपको 0 से 4 पाई है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा 0 से 8 पाई, ठीक। अब यहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बनाएंगे फ्रेंड्स इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बन जाएगा तो आंसर तुरंत आएगा। तो हम इसका बनाएंगे ग्राफ, कैसे बनाएंगे ग्राफ आइए थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैं थोड़ा सा मिटा के इसका बनाता हूँ ग्राफ, क्योंकि साइन y बराबर अगर मैं साइन 2 थीटा का ग्राफ बना दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो मैं बनाऊंगा 0 से 8 पाई, इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ जिसके सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखे। तो मैं यहाँ पे ये ग्राफ बनाता हूँ थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। ठीक, ये होता है ना, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई, ये 5 पाई, ये होता है 6 पाई, ये होता है 7 पाई, ये होता है 8 पाई। अब ये तो हो गया y बराबर साइन 2 थीटा, और इसको ले लो, ये इसका भी ग्राफ ड्रॉ करो, y बराबर रूट अंडर 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, x पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ से ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इसका, और थीटा बोला आपको 0 से 4 पाई है, और ये क्वेश्चन दिया था ए आपका इंटीजर्स है। यहाँ पे अगर इंटीजर डालो, अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर 2 डालोगे तो निगेटिव आ जाएगी 4 माइनस, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकते। ए की क्या वैल्यू हो सकती है, ए आपका सिर्फ 1 हो सकता है, और ए 1 होगा तो वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी 1, y1 यहाँ पे आएगा, यानी इसके अबाउट लाइन खींचो, 1 2 3, ये लाइन है। ठीक है, ठीक। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिन लो, अब देख लो कितनी जगह कट किया है इस ग्राफ को, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा s इक्वल्स टू 8। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का जेईई मेंस में 2 अप्रैल 1 शिफ्ट 2026 में पूछा गया है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है फ्रेंड्स, इसमें तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना था। ये क्या होता है, साइन थीटा, अगर π/18 को हम अगर थीटा ले लें, अगर हम साइन π/18 को अगर हम थीटा ले लें तो 5π/18 क्या हो जाएगा 5 थीटा। ठीक, 7π/18 क्या हो जाएगा 7 थीटा। ठीक है, अब π/18 कितना होता है, π/18 होता है 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 10 साइन 50 साइन 70 इक्वल्स टू के। साइन 10 को 10 रहने दो, और इस साइन 50 को लिख दो 60 माइनस 10, और इस साइन 70 को लिख दो 60 प्लस 10 इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा इक्वल टू के, और थीटा की जगह आप डाल दो 10 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू के। तो के की क्या वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 1/8। अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना है, यहाँ पे आ जाओ, आपको निकालना है साइन 10 k/3, यानी साइन 10 के की वैल्यू 1/8 और π/3 इंटू π/3। ये काट लो 4, ये कटेगा 5, यानी आपको साइन किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 5π/12। π/12 होता है 15 डिग्री, यानी 15 छक 90 75, साइन 75 यानी कॉस 15। इसकी वैल्यू क्या आते √5 माइनस √5 प्लस 1/4, और यही इसका होगा राइट ऑप्शन। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब।